जहां उम्मीद खत्म होती है वहीं चमत्कार शुरू होता है, क्योंकि उम्मीद मन का आखिरी सहारा है। जब तक उम्मीद बची रहती है तब तक मन भविष्य में भटकता रहता है। उम्मीद एक मीठा धोखा है जो तुम्हें वर्तमान से दूर रखती है। मन कहता है कल बेहतर होगा, आगे कुछ मिलेगा, और इसी कल के चक्कर में आज खो जाता है। जिस दिन तुम्हारी उम्मीद टूटती है उस दिन मन हारता है, और उसी हार में पहली बार तुम जीतते हो। उम्मीद के गिरते ही भीतर एक गहरी शांति उतरती है। अब पाने को कुछ नहीं, बनने को कुछ नहीं, साबित करने को कुछ नहीं। यही क्षण खतरनाक भी है और पवित्र भी, क्योंकि यहां से दो रास्ते निकलते हैं। या तो मन टूटकर निराशा बन जाता है, या फिर चेतना जागकर मौन बन जाती है। जो दूसरा रास्ता चुनता है उसके लिए जीवन अचानक साधारण नहीं रहता, बल्कि रहस्यमय हो जाता है। चमत्कार कोई बाहरी घटना नहीं है, वह कोई आकाश से उतरने वाला वरदान नहीं, बल्कि भीतर की दृष्टि का बदल जाना है। जब उम्मीद नहीं रहती तब तुम जीवन को जैसा है वैसा देखने लगते हो, बिना मांग, बिना अपेक्षा, बिना सौदे के। और तब हर सांस चमत्कार बन जाती है, हर पल अनमोल हो जाता है। फूल का खिलना, पत्ते का गिरना, तुम्हारा होना, सब दिव्य प्रतीत होने लगता है। जिस दिन तुम उम्मीद छोड़ देते हो उसी दिन जीवन तुम्हें पकड़ लेता है, क्योंकि जीवन सच्चे को पहचानता है। जो कुछ चाहता नहीं वही सब पा लेता है। उम्मीद का अंत कोई खालीपन नहीं, बल्कि उस भराव की शुरुआत है जिसे शब्द नहीं छू सकते। वहीं से असली यात्रा शुरू होती है, मन से मुक्त होने की, स्वयं से मिलने की, और उस सत्य को जीने की जो हमेशा तुम्हारे भीतर था। उम्मीद के जाने के बाद जो खालीपन दिखाई देता है वही सबसे बड़ा डर है। मन उस शून्य से घबराता है, क्योंकि वहां उसके लिए कोई जगह नहीं होती। मन शोर में जीता है, योजनाओं में जीता है, भविष्य की रस्सियों से बंधा रहता है। लेकिन शून्य में कोई रस्सी नहीं होती, वहां केवल गिरना होता है। और जो गिरने को तैयार हो जाता है वही पहली बार उड़ना सीखता है। उस शून्य में कोई वादा नहीं है, कोई दिलासा नहीं है, फिर भी वहां एक अनकही सुरक्षा है, क्योंकि अब तुम अपने भरोसे नहीं, अस्तित्व के भरोसे जी रहे हो। जब मन कहता है कुछ भी नहीं बचा, तब चेतना फुसफुसाती है, सब कुछ यही है। यही विरोधाभास जीवन का रहस्य है। जो खो देता है वही पा लेता है, जो खाली होता है वही भरा होता है। जहां उम्मीद पूरी तरह विदा हो जाती है वहां मन आखिरी बार चीखता है। वह कहता है अब कुछ नहीं बचेगा, सब समाप्त हो गया। लेकिन यही मन की सबसे बड़ी भूल है। मन अंत को मृत्यु समझता है, जबकि चेतना अंत को द्वार मानती है। जब उम्मीद टूटती है तब तुम पहली बार उस द्वार के सामने खड़े होते हो, जहां कोई भविष्य नहीं लिखा होता, कोई मंजिल तय नहीं होती, कोई नक्शा नहीं होता, और यही द्वार सबसे सच्चा होता है। मन हमेशा सहारों में जीता है, उम्मीद उसका बैसाखी है। वह बैसाखी टूटते ही मन गिर पड़ता है। लेकिन चेतना को बैसाखी की जरूरत नहीं होती, वह अपने आप खड़ी रहती है। जब तुम उम्मीद छोड़ते हो तब असल में तुम मन के सहारों को छोड़ते हो, जीवन को नहीं। जीवन तो तभी शुरू होता है जब सहारे गिर जाते हैं। इस क्षण में भीतर एक गहरा सन्नाटा उतरता है। यह सन्नाटा खाली नहीं होता जैसा मन समझता है। यह वह मौन है जिसमें सब कुछ समाया होता है। जैसे बीज के भीतर पूरा वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही इस मौन में पूरा ब्रह्मांड छिपा होता है। लेकिन मन को शोर की आदत है, इसलिए उसे यह मौन डरावना लगता है। मन कहता है कुछ करो, कुछ सोचो, कुछ चाहो। लेकिन यही समय है कुछ न करने का, कुछ न सोचने का, कुछ न चाहने का। जब तुम कुछ नहीं चाहते तब तुम पहली बार मुक्त होते हो। चाह ही बंधन है, चाह भविष्य है, और भविष्य कभी आता नहीं। भविष्य हमेशा आने वाला रहता है। इस आने वाले के चक्कर में तुम जो है उसे खो देते हो। उम्मीद इसी भविष्य की गुलाम है। जैसे ही उम्मीद जाती है समय का जाल टूट जाता है। तब तुम घड़ी में नहीं जीते बल्कि धड़कन में जीते हो। अब जीवन तुम्हारे सामने एक समस्या की तरह नहीं, एक रहस्य की तरह खुलता है। समस्या का हल होता है, रहस्य को जिया जाता है। समस्या तुम्हें थकाती है, रहस्य तुम्हें गहरा करता है। जब उम्मीद थी
तब तुम जीवन से सवाल पूछते थे, कुछ नहीं, तुम हंस या कुछ जी, यूं कैसे, मुझे क्या मिलेगा। लेकिन जब उम्मीद नहीं रहती तब सवाल भी गिर जाते हैं, और जहां सवाल गिरते हैं वहीं उत्तर अपने आप प्रकट होते हैं। यहां एक बात समझने की है, निराशा और निरपेक्षता में बहुत अंतर है। निराशा नकारात्मक है, वह उम्मीद का उल्टा रूप है। निराश व्यक्ति अब भी उम्मीद से जुड़ा होता है, बस उल्टी दिशा में। लेकिन निरपेक्ष व्यक्ति उम्मीद और निराशा दोनों से मुक्त होता है। वह न कहता है मुझे मिलेगा, न कहता है कुछ नहीं मिलेगा, वह बस कहता है जो है वही पर्याप्त है। इस स्वीकार में एक अजीब सी शक्ति जन्म लेती है। यह शक्ति संघर्ष से नहीं आती, यह सहजता से आती है। तुम अब जीवन से लड़ते नहीं, जीवन के साथ बहते हो। नदी से लड़ने वाला थक जाता है, नदी के साथ बहने वाला समुद्र तक पहुंच जाता है। उम्मीद संघर्ष है, भरोसा समर्पण है, और समर्पण हार नहीं है, समर्पण सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। जब तुम समर्पित होते हो तब तुम कमजोर नहीं होते बल्कि अजेय हो जाते हो, क्योंकि अब तुम्हें तोड़ा नहीं जा सकता। जो कुछ चाहता है उसे छीना जा सकता है, जो कुछ नहीं चाहता उससे कुछ छीना नहीं जा सकता। यही कारण है कि संतों को कोई हरा नहीं पाया। वे जीत की लालसा में नहीं थे, इसलिए हार उन्हें छू नहीं सकी। अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार छोटे छोटे रूपों में प्रकट होते हैं। तुम्हें कोई आकाश से उतरता हुआ चमत्कार नहीं दिखेगा, बल्कि तुम देखोगे कि तुम्हारी दृष्टि बदल गई है। वही पेड़, वही सड़क, वही लोग, लेकिन सब कुछ नया लगता है, क्योंकि देखने वाला बदल गया है। पहले तुम उम्मीद की आंख से देखते थे, अब तुम मौन की आंख से देखते हो। मौन की आंख बड़ी करुणामयी होती है, वह किसी को दोष नहीं देती। उम्मीद हमेशा तुलना करती है, मेरे पास कम है, उसके पास ज्यादा है। लेकिन मौन तुलना नहीं करता, मौन बस देखता है। और जब तुलना जाती है तब ईर्ष्या जाती है। जब ईर्ष्या जाती है तब प्रेम प्रकट होता है। यह प्रेम किसी से नहीं होता, यह अवस्था होती है। तुम किसी से प्रेम नहीं करते, तुम प्रेम हो जाते हो। और जो प्रेम हो जाता है वह हर किसी को छूता है, बिना शर्त, बिना मांग। यही प्रेम असली चमत्कार है, क्योंकि यह तुम्हें अकेलेपन से मुक्त कर देता है। तुम अकेले रहते हुए भी अकेले नहीं रहते। उम्मीद के जाने के बाद समय की गति बदल जाती है। पहले समय तुम्हें दौड़ाता था, अब समय ठहर जाता है। तुम जल्दबाजी में नहीं होते, तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं होता, और जो कहीं नहीं जाना चाहता वही हर जगह पहुंचा हुआ होता है। अब मृत्यु का डर भी धीरे धीरे गलने लगता है, क्योंकि मृत्यु भविष्य की घटना है और तुम भविष्य में जीते नहीं। तुम इस क्षण में हो, और इस क्षण में कोई मृत्यु नहीं है, यहाँ केवल जीवन है। जो पूरी तरह जीवित है वही मृत्यु से मुक्त है। इस अवस्था में तुम्हारा अहंकार पिघलने लगता है। अहंकार उम्मीद से बनता है, मैं कुछ बनूंगा, मैं कुछ साबित करूंगा। लेकिन जब बनने की चाह जाती है तब मैं भी ढीला पड़ जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब मैं गिर जाता है। उस गिरने में डर नहीं होता, बल्कि अपार विश्राम होता है। मैं के गिरते ही हम भी नहीं बचता, केवल अस्तित्व बचता है। न तुम अलग, न संसार अलग, सब कुछ एक ही धड़कन में जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। यही अद्वैत है, यही सत्य है, और यही वह चमत्कार है जिसके बारे में शास्त्र संकेत करते हैं केवल। लेकिन शब्द कभी पूरा नहीं कह पाते। इस अवस्था में तुम कुछ सिखाने नहीं निकलते, फिर भी तुम्हारी उपस्थिति शिक्षा बन जाती है। तुम कुछ उपदेश नहीं देते, फिर भी तुम्हारा मौन लोगों को छूता है, क्योंकि सत्य बोला नहीं जाता, वह जिया जाता है।